कुछ दिनों पहले एलजी मनोज सिन्हा द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बाहर से बिजली ना ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 5 घंटे भी बिजली लोगों को मिलना मुश्किल हो जाएगी। अब उसके उलट मैं एक सच्चाई आपको दिखाने वाला हूं। हालांकि हमारे चैनल पर एक बार पहले भी ये वीडियो आपको दिखाई गई है, रील के जरिए जो है हमारे जो संवाददाता थे रविंदर सिंह, उन्होंने दिखाई थी कि किस तरह से बिजली की जो वेस्टेज है वो जम्मू कश्मीर में हो रही है। जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो दिन में भी जली होती हैं, उसे बंद करना जो है जिनका वो काम है वो शायद भूल जाते हैं या लापरवाही जो है उसे कह सकते हैं। अभी भी वही तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। हमने ये सोचा था शायद उस वीडियो का कोई असर होगा, उस पर कोई जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इस तरह की फिर से लापरवाही जो है वो नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये दिन का समय है, 12 इस वक्त बज रहे हैं और ऊपर की लाइटें देखिएगा। ये सोलर सिस्टम से नहीं चलती है, ये वही बिजली है जो आपके घरों में आती है। उसी बिजली का इस्तेमाल यहाँ पर रात के समय लोगों को सड़क पर लाइट मिल जाए, यानी कि सड़क मार्ग जो है वो सही तरीके से दिख पाए, देखी जा सके, उसी के लिए लाइट जो है वो यूज में आती है। और साथ में ही जो पोल है, इलेक्ट्रिकल पोल है, वहां पर तिरंगे को दर्शाते हुए जो जगमगाहट जो है वो जो लाइटें लगाई गई हैं वो रात को दर्शाती हैं, खूबसूरती दिखाती हैं, वो भी दिन में जगी हुई हैं। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं। और ये जो चीजें हम दिखा रहे हैं ये 1-2 पोल नहीं है, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोल हैं कुछ की शायद ऊपर से जो स्ट्रीट लाइटें हैं वो खराब हो चुकी हैं, वो तो बंद है, लेकिन मैक्सिमम जहाँ पर जगी हुई हैं। और दूसरी जो पोल पर तिरंगे को दर्शाते हुए खूबसूरत रात को जगमगाहट दिखाई देती है, उसके दृश्य आपको दिन में भी देखने को मिल रहे हैं। अब ये बात समझनी होगी कि ये दिन में क्यों जग रहे हैं, ये लापरवाही इतनी ज्यादा क्यों हो रही है और इसका बिल किसको पे करना होगा। क्या इस बिल का भी भुगतान जो है वो आम जनता को ही करना होगा? क्योंकि आम जनता के पास इस वक्त जो बिल उनके घरों में, बहुत सारे घरों में आ रहा है वो लाखों में आ रहा है और शायद ये बिल भी उनमें जोड़ा जा रहा होगा। और साथ में ये भी दिखा दें कि ये कहाँ की है। यहाँ सामने देखिए ये पावर हाउस है, शायद इस पावर हाउस में इतनी ज्यादा पावर आ चुकी है कि बिजली ओवरफ्लो होके यहाँ पर इन खंभों पर जा रही है। और साथ ही साथ सेक्टर के बिल्कुल बैक साइड के दृश्य हैं, कितने सारे यहाँ पर वीवीआईपी लोग जाते हैं, कितनी सारी यहाँ पर मूवमेंट होती है, बहुत सारे अधिकारी यहाँ से जाते हैं, बिजली विभाग के यहाँ से लोग गुजरते होंगे। क्या किसी की भी नजर यहाँ पर नहीं पड़ी होगी? हमारी आज नजर पड़ गई, हमने आपको दिखा दिया जनाब कि ये देखिए हालत क्या है और किस तरह से आप कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी सेव करिए। ज्यादातर लोगों के घर में अब वही चीजें, वही अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमिंग जो है वो कम होती है। आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में अगर एसी है, आपके घर में बल्ब है, बल्ब भी नहीं, अब ट्यूब का इस्तेमाल लोग इसलिए करते हैं कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो और उनका बिल कम आए, लेकिन वो आता नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, ये साफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सेक्टर के नीचे जो चौक है बिल्कुल उसके सामने की तस्वीरें हैं। और सामने देखिएगा एक एलजी मनोज सिन्हा जी का बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर वो तो आप देख पा रहे हैं, जम्मू स्मार्ट सिटी जिस पर लिखा हुआ है। और शायद ये स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट है ये दिन में भी इस तरह से ही आपको, दिन के उजाले में भी ये शायद लाइट जो है इसी तरह से जगमगाए, ये भी शायद इस प्रोजेक्ट में आता होगा। लेकिन इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी पीडब्ल्यूडी विभाग के लोग हैं या जेएमसी की बात की जाए, उनकी बात की जाए, ये उन लोगों को समझना होगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हमने पहले भी दिखाए हैं और फिर बार बार ये गलती क्यों हो रही है और ये भुगतान आखिर कौन करेगा, इसका बिल किसके खाते में जाएगा और ये बोझ किस पर आएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कोई भी चीज होती है उसका बोझ आम जनता पर ही आता है, आम जनता पर ही मढ़ा जाता है, आम जनता को ही कहा जाता है कि आप ही इन चीज़ों का पे करेंगे। आम जनता को अपने घर भी चलाना है, उसे अपने टैक्सेस भी पे करने हैं, उसे जितनी भी महंगाई होती है उससे भी जूझना है और इन चीज़ों का भी बोझ उन्हीं पर आता है। जीएसटी ले लीजिए, पहले वैट था, अब जीएसटी आ गया, कोई भी चीज़ लेते हैं आप टैक्स आपको देना पड़ता है। आप अपने घर का अब आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ आप प्रॉपर्टी टैक्स भी देने वाले हैं और इसके साथ साथ अब ये चीजें आप देख सकते हैं। ये समझनी होगी, प्रशासन को समझना होगा ये लापरवाही आखिर क्यों है। जैसे ही एलजी मनोज सिन्हा जी ने ये कहा था, ज्यादा समय नहीं हुआ है, शायद 1 महीना हुआ होगा, उनकी तरफ से बयान आया था। उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोग आईफोन रख सकते हैं और ये प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए वो आना
निगरानी कर रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही थी कि जो लोग बिजली के लिए कहते हैं अगर बाहर से बिजली ना ली जाए तो जम्मू कश्मीर में 5 घंटे बिजली आना मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये वेस्टेज क्यों हो रही है, इस पर कड़ा संज्ञान लेना होगा ताकि इस तरह की वेस्टेज जो है वो ना हो। आम जनता पर जो बार बार इस तरह के चीज़ों को देखते हुए उनसे ही पैसे वसूले जाते हैं, उन पर ज़्यादा बोझ ना आए। तो फिलहाल ये तस्वीरें हमने पहले बता दिया सेक्टरेट के बिल्कुल बैक साइड की तस्वीरें हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत। ब्रिजेश अवतार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।